अरे क्या हुआ? वो जल्दी घर वापसी हो गई तुम्हारी? लीजिए खाइए। कहती जिसके मन में कड़वाहट हो उसकी दी हुई मिठाई भी नहीं खाएगी। अरे कम से कम मन रखने के लिए खा लेती। नहीं खाना तो रख लेती, कम से कम बाद में खा लेती, लेकिन नहीं। क्यों बुलंदगंज का टेम्परेचर बढ़ा रहा है? क्या हुआ है? होना क्या है? उसको लगता है उसे सब कुछ पता है। उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम तो दिमाग से पैदल हैं। अरे वो शहर से आई है, लेकिन मैं तो बुलंदगंज में पला बड़ा हूँ, तो मुझे इस शहर के बारे में ज्यादा पता है। तो मैंने एक सही बात कह दी, उसमें इतनी गर्म होने वाली कौन सी बात है? अरे 4 बच्चे आपस में क्या खेलने लगे, 2-4 लोग आपस में बात क्या करने लगे, तो मैं क्या ये मान लूं कि वो लोग बदल गए हैं? जीजा, वो लोग कभी नहीं बदलेंगे। और ये बात मैं बार बार कहूंगा क्योंकि यही सच है। वो लोग अपनी सोच बदल ही नहीं सकते हैं। वो लोग हमसे अलग है और अलग ही रहेंगे। संजय, तुम्हें अपनी बात कहने का, विचार रखने का पूरा हक है, पर यह बात धरा से बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि धरा की विचारधारा तुमसे और यहाँ रहने वाले इंसानों से बिल्कुल अलग है। जो लोग नहीं सोचते कि वो हो सकता है, उसी में उसका विश्वास है कि वो हो सकता है। तुमने उस पर अविश्वास करके अच्छा नहीं किया। वो यहाँ अमन और शांति लाना चाहती है, उसके लिए सबको एक करना चाहती है। मैं जानता हूं आइडिया नया नहीं है, पर एक नई उम्मीद तो है। संजय, सबकी सोच की वजह से तुम उसकी सोच को गलत मत ठहराओ। देखो, लोग धरा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं और ना मैं जानना चाहता हूं। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अच्छी तरह से जान लो, धरा सबसे अलग है। वीर, हाँ स्कूल नहीं जाना बेटा? बुक्स भरी? हाँ ये बाकी वो तो है। अम्मा, कल हम स्कूल जाएंगे। मुझे सादिया से मिलना है, उसको मेरी न्यू ड्राइंग बुक दिखानी। यहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना। चलो कम, आ जाओ। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। चलो 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 सो जाओ। हाँ पापा बोलिए, आप कैसे हैं? अरे हेलो, मैं ठीक हूँ, तेरी माँ ठीक है और तेरी बा भी बहुत ठीक है। एकदम खुश है हम सब। हमें सबको पता चल गया है। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू पापा। पता है पापा, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब रॉय सर का विश्वास है। उन्हीं की वजह से जीती हूँ ये स्कॉलरशिप। बस अब उनके दिखाए रास्ते पे चलना है, अपने सपनों को पूरा करना है। इनफैक्ट मेरे जैसे कई सारे सपनों के लिए एकेडमी खोलनी है। शाबाश बेटा। अब लगता है कि मेरठ जाकर तुमने कोई गलती नहीं की। हम सबके विश्वास को तुमने बनाए रखा। अरे तू तो मेरी है ही चैंपियन दिख रही। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं धरा सोलंकी का पिता हूँ, धरा सोलंकी का। और पता है, तुम्हारे हर जीत के बाद तुम्हारा बढ़ा हुआ आत्मविश्वास तुम्हारी बातों में सुनाई देता है, और यही तुम्हारी जीत मुझे जीने का बल देती है। बेटा, अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही बनाए रखना अंत तक, चाहे जिंदगी में कितनी भी लड़ाइयां लड़नी पड़े। एक माँ के रूप में, एक कोच के रूप में, ये खुद में जो तुम्हारा विश्वास है ना, यही तुम्हारी ताकत है। इसका हाथ हमेशा थामे रखना, भगवान भी हमेशा तुम्हारा साथ देगा। लेकिन रॉय सर तो धरा 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 मुझे सब पता चल गया है। मेरी रॉय सर से बात हो गई है, लेकिन तुम उनकी चिंता नहीं करना। हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं वो एक पक्के खिलाड़ी हैं। जीत की सिवाय वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। तुम्हें उन्हें गुरु दक्षिणा देनी है ना? देनी है ना? हाँ देनी है ना। तो बस अपना हर काम सही से और तेजी से करना।
उनकी सीख को अपने टीम में पूरी तरह से भर देना। याद रखना, तुम्हारी हर तरह की उनके लिए जीत होगी और तुम्हारी जीत उनके लिए गुरु दक्षिणा दोगी ना? अच्छा, अभी छोटी रॉकेट कहाँ है भाई? मेरी बात कराओ उससे, बात नहीं हुई उससे। वो सो गई है पापा, कल बात करवाती हूँ, ठीक है? पर कराना भूलना नहीं है। हाँ, नहीं तो देखना। अच्छा, अभी तुम भी सो जाओ, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो। दूर हटो, दूर हटो, पीछे रख दो, नीचे। ये सब क्या है कोच मैडम? ये सब हमारे लिए मैम। हाँ, तुम्हारे लिए है। मुझे जो स्कॉलरशिप मिली उससे खरीद के लाई हूँ तुम लोगों के लिए। यस, थैंक यू सो मच मैम। यार सब कुछ नया नया सा लग रहा है ना। ये किट, ये बैट, मैडम अब तो फट्टे चक देंगे। मेरा बेटा, इन बच्चों को खुश देखकर तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिलता है उसकी कभी वैल्यू नहीं होती। और ये बात तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर ये क्रिकेट किट तुम लोगों को चाहिए तो उसे जीत के यहाँ से लेके जाओ, और अगर हार गए तो कुछ नहीं मिलेगा। मंजूर? मंजूर है मैडम। लेकिन तमन्ना मैडम, अब नया क्या करना है? मतलब हम सब तो वैसा ही कर रहे थे जैसा आपने और रॉय सर ने कहा था। हाँ, लेकिन रॉय सर ने मुझे ये भी बताया कि तुम लोगों को एक तो बैट्समैन बनना है या तो बॉलर। फील्डिंग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा फील्डर बनना तो दूर की बात, फील्डिंग के बारे में तुम लोग सोचते भी नहीं है। सही है ना? एक बहुत पुरानी कहावत है क्रिकेट में, कैचेस विन द मैचेस। मतलब समझते हो? आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्लास टीमों में से एक है। उसका रीजन क्या है? क्या रीजन? सिर्फ अच्छी बैटिंग, सिर्फ अच्छी बॉलिंग? क्योंकि हम अपनी फील्डिंग बेहतरीन कर पाए, वर्ल्ड क्लास बना पाए। वरना अच्छे बैट्समैन और बॉलर तो हमेशा थे हमारे पास। हाँ, गल तो आपकी सही है कोच जी। एक बात समझ लो, टूर्नामेंट जीतने के लिए ये सारा सामान तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन जीतना तुम्हें है, मेहनत करके। तो अब मेहनत करो और ये क्रिकेट किट मुझसे जीत के लेके जाओ। मंजूर है मैडम। अब आप हमें ये बताइए कि हमें करना क्या है। जी मैडम। हाँ मैडम। ग्राउंड चलो। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।